कण्व ऋषि कण्व वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का लालन पालन हुआ था। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। परिचय वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया कि सप्तर्षि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि उक्त 7 ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है। देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोमेज को कण्वों ने व्यवस्थित किया। सीरी सूक्त वाले ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों तथा गोत्रजों द्वारा दृष्ट हैं। कुछ सूक्तों के अन्य भी दृष्ट ऋषि हैं, किंतु प्राधान्येनोपदेशा भवन्ति के अनुसार महर्षि कण्व अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इनमें लौकिक ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र है। कण्व नाम से हुए कई व्यक्ति परिचय प्राचीन भारत में कण्व नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध महर्षि कण्व थे, जिन्होंने मेनका के गर्भ से उत्पन्न विश्वामित्र की कन्या शकुंतला का पालन पोषण किया था। कहते हैं कि शकुंतला के पुत्र भरत का जातकर्म यही संपादित किए थे। दूसरे कण्व कंडू के पिता थे, जो अयोध्या के पास स्थित अपने आश्रम में रहते थे। रामायण के अनुसार वे राम के लंका विजय करके अयोध्या लौटने पर वहां आए थे। वर उन्हें आशीर्वाद दिया था। तीसरे कण्व पुरुवंशी राज प्रतिरथ के पुत्र थे, जिनसे काण्वायन गोत्रीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई जाती है। हुए वह कन्या इंगलिनी। चौथे कण्व ऐतिहासिक काल में मगध के शुंगवंशीय राज देवमूर्ति के मंत्री थे, जिनके पुत्र वसुदेव हुए। 5वें कण्व पुरुवंशीय राजा अजामिल के पुत्र थे। छठे महर्षि कश्यप व 7वें महर्षि घारी के पुत्र थे, जिन्होंने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना की है।